जी नमस्कार। राजस्थान आरपी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए हमारे संवाददाता विष्णुदत्त तिवारी की खास रिपोर्ट। पिता की पुण्य स्मृति में रक्तदान, नाक कान गला व नेत्र जांच शिविर का किया आयोजन। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महासंघ व मेघभाट समाज चेतना संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में समाज सेवी सुवालाल खारड़िया की पुण्य स्मृति में रक्तदान, नाक कान गला एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक मंगलचंद खारड़िया ने बताया कि यह कार्यक्रम खड़ेश्वर महाराज व कमल दास महाराज के सानिध्य में तथा मंगलचंद जाखड़ की अध्यक्षता में विकास बाल भारती स्कूल मारू धर्मशाला पचार में किया गया। मुख्य अतिथि दांतारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि पूर्व IPS व सागर यूनिवर्सिटी के कुलपति के.L. बेरवाल, भाजपा नेता मधु कुमावत, दांतारामगढ़ प्रधान प्रतिनिधि प्रभु सिंह गोगावास, पूर्व प्रधान भंवर लाल वर्मा, गजानंद कुमावत, डॉक्टर खेताराम कुमावत, हनुमान परसवाल, मदनलाल काला, पूर्व प्रधान शिवदयाल पालीवाल, डालूराम पुनिया, भंवर सिंह एचरा, बजरंग लाल सोनी, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के जिला अध्यक्ष सुरेश वर्मा व बनवारी लाल देवठिया, कॉमरेड गोपाल लाल, हेमंत काला व बिल्लू राम भट्ट रहे। शिविर में ममता ब्लड बैंक चौमू की टीम ने 131 यूनिट रक्त संग्रहण किया। KR मेमोरियल अस्पताल चौमू के सुप्रसिद्ध चिकित्सकों ने सेवाएं देकर 150 रोगियों को लाभान्वित किया। प्रत्येक रक्तदाता को हेलमेट, स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रधानाचार्य प्रहलाद खारड़िया, बलदेव जगत प्रेमी व वरिष्ठ अध्यापक शिवदयाल पचार ने किया। पहले से है, इसलिए मुझे आप सबसे माफी मांगते हैं। पुनः आप सबको पुनः सुवालाल जी को मेरी तरफ से नमन करते हैं और पुनः खारड़िया परिवार को इनके इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद से मैं जितना मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों से, मैं उतनी ही बात कर रहा हूँ। महाराज श्री का ध्यान चाहूंगा। एक जमाने में मेरे समाज के लोगों का दो जगह पलायन हुआ। जब कुटीर उद्योग हमारे समाज के लोग करते थे, कपड़ा बुनने का जो कार्य था हमारा मुख्यतः, और वो कार्य अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे तो कच्चे माल की रॉ मटेरियल की आपूर्ति कम होने की वजह से खत्म हो गया। तो दो जगह पलायन हुआ। कुछ लोग साउथ की तरफ गए, कुछ लोग नॉर्थ की तरफ चले गए। जो नॉर्थ में गए वो ईंट भट्ठों का काम करने गए, जो साउथ में गए वो मील में काम करने लगे, मील मजदूर बने। और कुछ लोग जो यहाँ पे रहे वो आजीविका की वजह से फटी जूतियों की टाका देने का काम शुरू किया। आदरणीय सुवालाल जी ने उस जमाने में मेरे इस कर्मठ समाज को आदरणीय गरीब साहब के साथ मिलकर गांव-गांव सुदूर ढाणियों में बहुत पूरे राजस्थान की यात्रा करके उन्होंने उस टाके को छुड़ाने का काम करवाया, जो अपने आप में प्रेरणास्पद है। सामाजिक न्याय के प्रति जहां कहीं भी अन्याय हुआ, मैंने सुना है कि 36 गांवों की पंचायत हुआ करती थी आदरणीय सुवालाल जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में। उन्होंने वहां न्याय के साथ में वो चीजें स्थापित की कि जैसे जैसे भारत का संविधान बना और भारत के संविधान के तहत जो न्यायपालिकाएं न्याय करने लगी, तो उन न्याय पंचायतियों को बंद करके समाज के साथ जो अन्याय हुआ उन पीड़ितों को न्यायपालिका तक पहुंचाने का कार्य आदरणीय सुवालाल जी के द्वारा किया गया। आदरणीय सुवालाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में यह समझा उस जमाने में कि मेरे समाज के लोग शिक्षित होंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब का जो मंत्र था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। तो आज के करीब 30 या 40 साल पहले बाबा खीवादास जी से मिल करके, बाबा खीवादास जी को प्रेरित करके, बाबा खीवादास जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके बाबा खीवादास पीजी कॉलेज का निर्माण करवाया, जिसकी मैनेजमेंट कमेटी में आदरणीय सुवालाल जी थे। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं हमारे बीच महाराज श्री हैं। मेरा मन था कि महाराज श्री के सामने ही मैं बोलूं, क्योंकि मैंने पूछा कि साहब महाराज श्री खड़े रहते हैं, खड़ेश्वर जी महाराज इसीलिए आपका नाम है। मैं महाराज श्री से भी करबद्ध निवेदन करूंगा
तरह के ऐसे कोई कार्य करें कि आप तो खड़े हैं ही और मेरे समाज के बच्चे भी किसी शिक्षा में खड़े हो। बढ़ियो जो नाव में घर में बढ़े जो था, नाव में पानी अगर आ गया तो आपको पानी निकालना पड़ेगा। पानी बढ़ियो जो नाव में घर में बढ़े जो दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। हमारा समाज जिस स्थिति में है और जिस स्थिति में था, उस स्थिति से यहां तक आने में बहुत लोगों का योगदान है, बहुत लोगों का बलिदान है, बहुत लोगों ने अपनी समय, धन और ऊर्जा देकर के समाज को यहां तक लेके आए हैं। और मैं बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जहां तक मैं इस कारवां को लेकर के आया हूं, बड़ी मुसीबतों से, बड़ी मुश्किलों से लेके आया हूं। तुम्हारा फर्ज बनता है कि इसको अगर आगे नहीं ले जा सको तो कम से कम इसको पीछे भी मत जाने देना। आज जहां हमारा समाज खड़ा है, मैं समझता हूं बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन है, परिवर्तन पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं। इस परिवर्तन को और इस पॉजिटिव को थोड़ी सी गति देने की आवश्यकता है। जागरूकता आई है समाज में, थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी आई है, संपन्नता आई है, सब कुछ आई है। बस इतनी सी जरूरत है कि जो पीछे रह गए हैं उनको भी साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। जो लोग पीछे रह गए, जो उन सब के आशीर्वाद से आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मैं कल जयपुर में था, मुझे कई दिनों से कह रहे थे आना मुकेश, कईयों को साथ में भी लाना, लेकिन मेरा ही निश्चित नहीं था प्रोग्राम आने का, क्योंकि हमारे यहाँ एसओजी में अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती की, वो थानेदारों को अरेस्ट करके कार्रवाई चल रही है। तो मैं उसमें बिजी था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने उनको सीनियर ऑफिसर को समझा के और पूछा, तो उन्होंने कहा ठीक आप जाओ। तो मैंने इस पावन प्रोग्राम के लिए मेरे जो सीनियर ऑफिसर उनसे भी बात करके वो छुट्टी लेके मैं आया। मुझे खुशी होती है जब हम गांव में मोहल्ले में रहते थे, मेरे दादाजी जब मोहल्ले से निकलते थे तो बच्चे जो बदमाशी करते थे वो गली में घुस जाते थे, अरे दादाजी आ रहे। मतलब उनका ऐसा खौफ था, वो एक अच्छे बच्चों को प्रेरित करते थे पढ़ाई के लिए, और जो मूल रूप से शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जो चीजें उनमें थी उन्होंने शुरू से ही इसका ये किया, और उसी का फल है कि आज मेरे परिवार में मेरे और रिश्तेदार हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम सबको इकट्ठे होकर मेहनत करनी होगी। मेहनत का कोई सप्लीमेंट नहीं है। अगर हर बच्चा अगर मेहनत करेगा, जिसको जो टारगेट दिया जाता है, कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, जो भी धंधा कर रहा है, उस जमाने में हमारे खेती थी, तो खेती में आज करता हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगा मंच पर विराजमान सभी मंचस्थ अतिथिगण और सामने विराजे हुए इस गांव से पधारे हुए सभी बुजुर्गगण, माताएं, बहनें, युवा साथियों और रक्तवीरों। साथियों, अभी मंच संचालक जगत प्रेमी जी बहुत अच्छे अच्छे अल्फाजों में आपको रक्तदान के बारे में बता रहे थे, आए हुए अतिथियों का मान सम्मान कर रहे थे। मैं इनका भी स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। आप सबको पता है, एक खून की बूंद, एक रक्त की बूंद कितनी जिंदगियों को बचाती है। और रक्तदान महादान इसलिए कहा गया है कि ये कहीं बाजार में मोल खरीदा नहीं जा सकता। ये कोई बढ़ चढ़ करके ब्लड डोनेशन में हिस्सा ले रही है और उनका ब्लड भी काम आ रहा है। स्वर्गीय सुवालाल जी के बारे में अभी एमएलए साहब बताकर गए हैं। मैं भी नारायण सिंह जी के पास में लगी थी, किसी भी प्रकार की कोई व्यसन उनके दिमाग में नहीं था और उनका पूरा खाड़िया परिवार जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी भाई शिवदयाल जी ने कहा कि करीब रिटायर हो गए। मैं उनको कहता हूँ रिटायर नहीं, रिटायर तो हो गए लेकिन टायर्ड नहीं है। रिटायर तो हो गए लेकिन टायर्ड नहीं है। और नई जो उनकी पीढ़ी है वो भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे जा रही है, इसलिए उस परिवार को रिटायर करना ठीक नहीं है। और बहुत आदर और सम्मान के साथ
सभी का जो है आपने सम्मान किया, मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।